हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ये उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 गणित का न्यू एनसीईआरटी का पेज नंबर 8। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है आइए पता लगाते हैं हम लोग। गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 2 3 यानी ऊपर और नीचे, ये क्लियर है। 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, इस प्रकार हमें दे भी रखा है। देखिए 1 1 2 और फिर पीछे से फिर 1 2 3 2 1, मतलब आगे जाना फिर पीछे से वर्ग संख्या क्यों प्राप्त होती है? क्या आप इसके लिए एक चित्र स्पष्टीकरण दे सकते हैं क्या? तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग हल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग हल करेंगे, ठीक है। चलिए, हमें क्या दे रखा है, यानी हमें यहाँ पे 1 दे रखा है, यानी हम बोलेंगे कि 1 बराबर 1। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 प्लस 2 प्लस 1, ये दे रखा है। देखिए 1 2 1 कितना आया? 4। उसके बाद क्या दे रखा है? 1 2 3, उसके बाद 2 1, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर कितना आया बबुआ? 9। इसी प्रकार का पैटर्न में चल रहा है, ठीक है। इस प्रकार पैटर्न में चल रहा है। अगला निकालिएगा तो आपका निकल जाएगा 16। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 4 9 और 16 आया। इसका मतलब है जो प्राप्त संख्या है, क्या बोल सकते हैं कि प्राप्त जो संख्या है क्या है बबुआ? 1 4 9 16, इस प्रकार ये चलते रहेगा। तो ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 है। यानी ये क्या है, क्या बोल सकते हैं, ये संख्या, ये प्राप्त संख्या क्या है? वर्ग संख्या है। क्या है बबुआ? वर्ग संख्या है। यानी ये जो है निकला, ये स्क्वायर नंबर है। अब हमें क्या कह रहा है कि आप चित्र के माध्यम से इसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं बाबू, चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले 1, तो ये भी वर्ग है। अब 4 बोला है, तो देखिए 1 2 3 4। अब 9 बोला है, तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए सब भुजा बराबर है। यानी इस प्रकार हम लोग इसका चित्र से भी स्पष्टीकरण कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी और इजी है। कैसे इजी है देखिए, क्या कह रहा है, एक मेरा हो गया। इस तस्वीर के बड़े संस्करण की कल्पना करके या बोला या, ठीक है, आवश्यकता अनुसार उनका आंशिक चित्र बनाकर क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि 1 2 3 प्लस डॉट 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 प्लस 99 प्लस 100 फिर डॉट डॉट डॉट, मतलब इसी प्रकार जैसे ये क्रम चला था ना बाबू, इसी प्रकार। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का हल लिखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का हम हल लिखते हैं। तो आपको हम एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ठीक है। अगर आपको इस प्रकार दे दे, देखिए हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 1 2 3 2 1, इस प्रकार अगर हम आपको दे दें कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इतना बराबर कितना होगा? तो आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, देखिए लगातार है 1 2 3 4 3 2 1, लगातार बढ़ा। सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, अच्छा ठीक है। और इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4 को 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर का मतलब क्या कि 4 गुना 4, 4 4 16, डायरेक्ट लिख देंगे 16। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि एक, क्वेश्चन नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 1 2 3 प्लस 99 प्लस 100, फिर 99 से 1 तक आया है। चलिए हम इसको साइड थोड़ा करते हैं और लिख लेते हैं। हाँ चलिए, यानी कह रहा है, दिया है, हम लोग लिख लेंगे कि दिया है, क्या दिया है, 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट
कहाँ तक चल गया है, 100 तक चल गया है, फिर प्लस 99, फिर डॉट 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 प्लस 1 तक हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, या तो लिख देते हैं 2 प्लस 1। देखिए इतनी बड़ी संख्या, डॉट 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 का मतलब बहुतों को नहीं पता, तो हम बता देते हैं। डॉट का मतलब होता है, इसको बोलते हैं एज सुन एज बोलते हैं। इसका मतलब है कि इसके बीच में संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह 99 99 एक बाद 100, तो उतना संख्या ना लिखकर मैथ है, इसलिए डॉट से इसको या एज सुन एज जिसको बोला जाता है उससे डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हम इतनी बड़ी संख्या अगर लिख लेते हैं तो मेरा ये पूरा पेज ही भरता कि नहीं, इसलिए इसको शॉर्टकट ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे बड़ी संख्या जो इसे अभी हम लोग बताए थे, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 100 है। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए 100 है, यानी 100 का आप स्क्वायर कर दीजिए, ये पूरा का सम आपका निकल जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। तो 100 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का तो 1 ही हो जाएगा, 2 जीरो तो 4 जीरो। आप क्या कीजिएगा, आप इसको गुना कर लीजिएगा इस प्रकार बाबू, हाँ साइड में आप इस प्रकार गुना कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा। ठीक है, और ये सब के लिए हम लगा सकते हैं, जैसे ऊपर वाला जो बनाए थे, देखिए 1 2 3 2 1, ये सबसे बड़ा 3 था, तो 3 का स्क्वायर डायरेक्ट 9 हम लोग कर सकते थे, यानी ये भी मेरा बहुत ही आसानी के साथ 2 नंबर का भी आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ते हैं। जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है, ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं, यानी 1 2 3 4, यानी 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3, यानी 1 बराबर 1, 1 प्लस 2 3। अब 1 प्लस 2 प्लस 3, जैसे हम इसको रफ में थोड़ा बता देते हैं आपको, जैसे ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, जब आप एक वाले अनुक्रमण को ऊपर की ओर जोड़ना, यानी गिनती होता है, यानी 1, यानी 1 1 प्लस 2 यानी 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी 6, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी 10। इस प्रकार आप जोड़ना जब प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलिए हम इसी को वहां पे अब नोट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि एक, क्या बोल रहा है, जब एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एक को ऊपर की ओर जोड़ना, लिख लेंगे जोड़ना। चलिए हम लोग एक को जोड़ देते हैं, इसलिए बोलेंगे 1 बराबर 1, 1 प्लस 2 बराबर 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 6, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 10। इसी प्रकार आगे ये क्रम चलता जाएगा। अब हम लोग 5 को जोड़ देंगे, तो चलिए ये क्या अनुक्रम आया, तो लिखेंगे अनुक्रम, अनुक्रम क्या क्या आया, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 10 आ रहा है। और ध्यान दीजिए आपको क्वेश्चन या पेज नंबर 4 में दे के रखा था, जब क्या आता था, 1 आता था, 3 आता, 6 और 10 आता था, तो हम इसको क्या कहते थे कि यह क्या है, यह त्रिभुज है, यह त्रिभुज संख्याएं है बाबू। क्लियर हो गया, चलिए ये मेरा क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसमें चित्र तो बोला नहीं, अगर बोल देता तो कैसे होता सर जी, तो देखिए बाबू कैसे होता, यहां पहले हम 1 दे देते हैं, फिर 1 2 3 देते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6, देखिए त्रिभुज बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते थे, देखिए ये बनाइए, और जानते हैं कि आप एक बिंदु में तो आराम से हम जो चाहें वो बना सकते हैं। देखिए त्रिभुज बना कि नहीं, बन गया। लेकिन ये आपको नहीं करना है, ये आपको चित्र का नहीं देना है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है।
देखिए क्या बोल रहा है, तब आपको कौन सा अनुक्रमण प्राप्त हुआ, तब हमें त्रिभुज अनुक्रमण प्राप्त हो गया। जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं, अब क्या बोल रहा है, ऊपर और नीचे, तो चलिए हम इसको लिखते हैं कि एक ऊपर और नीचे जोड़ने पर लिखेंगे एक ऊपर तथा या और नीचे नीचे जोड़ने पर जोड़ने पर चलिए जोड़ते हैं बाबू। एक बराबर एक, एक प्लस दो प्लस एक बराबर चार। जैसे ये दोनों सब देखिए, एक दो एक यानी सबसे बड़ा दो, दो का चार। अभी हम लोग निकालें ये वाला, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस दो प्लस एक, कितना निकलेगा, सबसे बड़ा क्या है तीन, तीन का स्क्वायर नौ। इसी प्रकार एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस तीन प्लस दो प्लस एक, सबसे बड़ा संख्या चार, चार का स्क्वायर 16। तो इसका अनुक्रमण क्या आया बाबू, हम लोग क्या बोलेंगे कि अनुक्रम क्या आया, एक चार नौ 16 इसी प्रकार आ रहा है। और अभी हम लोग देखें, जब एक का स्क्वायर, एक दो का स्क्वायर चार तीन का स्क्वायर, जिसे हम थोड़ा समझाते हैं, जैसे एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है कि नहीं। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि चार का स्क्वायर कितना होगा 16। इसी क्रम में आगे बढ़ रहा है, तो हम इसे क्या कह देंगे कि यह कैसा है, यह कैसा संख्या है, यह वर्ग संख्या है। क्या बोल दिए, यह वर्ग संख्या है बाबू। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसानी के साथ मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग अब बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। कह रहा है, जब आप गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं, इसका मतलब क्या है बबुआ, कि जब हम ऊपर की ओर कितना जोड़ना प्रारंभ कर दें, ऊपर की ओर गणन संख्या को जोड़ना, यानी यही वाला अभी जो हम 3 नंबर बनाए ना बाबू, वो वाला ऊपर की ओर, जैसे एक प्लस दो बराबर तीन, एक प्लस दो प्लस तीन बराबर एक, तीन दो छः, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार बराबर 10, ये वाला। ठीक है, केवल ऊपर की ओर जोड़े, जो क्वेश्चन नंबर 3 का एक हम लोग सॉल्व किए। तब आपको कौन सी अनुक्रमण प्राप्त होगा, और इसका छोटे चित्र, ये तो बहुत ही आसान है, आसान है कि नहीं। क्या बोल रहा है, ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ, तो हम लिखेंगे एक, तो एक ही होगा। ऊपर की ओर केवल बोल रहा है, दोनों तरफ नहीं बोल रहा है, यानी ऊपर की ओर, जैसे एक दो तीन, यानी इस प्रकार जोड़िए, एक दो तीन, फिर एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच छह, इस प्रकार, यानी एक प्लस दो बराबर तीन, एक प्लस दो प्लस तीन बराबर छः, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार बराबर 10। तो इसी प्रकार ये बढ़ेगा। ठीक है, और अभी हम देखें कि यह अनुक्रम क्या है, एक तीन छ 10 इस प्रकार चलेगा। और यह क्या है बताइए, यह त्रिभुज है। क्या लिख सकते हैं, यह त्रिभुज संख्या या संख्याएं है। ये बहुत ही आसान था बाबू। ठीक है, हो रहा है, क्या आप छोटे चित्र बिल्कुल बनाएंगे, एक यानी ये एक हो गया, तीन एक दो तीन, फिर बोला छः, थोड़ा बड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि त्रिभुजाकार लगे, छः यानी एक दो तीन चार पाँच छः, फिर 10, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10। ठीक है, ये त्रिभुजाकार बन गया। चलिए चित्र भी लिख दीजिएगा, चित्र। ठीक है, चित्र। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कंप्लीट हो। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बना, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ के सुनाते हैं।
जब आप क्रमागत त्रिभुजकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं, इसका मतलब है, देखिए 5 नंबर का हम हल लिखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि लगातार क्रमागत का मतलब एक के बाद एक, जैसे एक, एक के बाद क्या दो, दो के बाद क्या तीन, इस प्रकार। तो त्रिभुज में लगातार क्या बनता है, देखिए 4 नंबर में हम सॉल्व करके रखे रखे ना, 1 3 6 10। तो इसमें क्या बोल रहा है, लगातार को जोड़िए, यानी एक में किसको जोड़िए, 3 को जोड़िए, एक में 3 को जोड़िए, कितना आएगा 4। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 3 में 6 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 9। उसी प्रकार 10 में कितना जोड़ेंगे, या 6 में जोड़ेंगे 10 को, या 10 में 6 को, कितना आएगा 16। इसी प्रकार ये चलेगा। तो ध्यान दीजिए ये क्या आया, इसका जो अनुक्रम है, हम क्या बोल सकते हैं कि जो अनुक्रम है वो किस प्रकार का है, 4 9 16 25, इस तरह ये चलता जाएगा। और इस प्रकार जब चलेगा तो हम क्या बोलेंगे, ये सभी क्या है बाबू, ये सभी वर्ग है या वर्ग संख्याएं हैं। और ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है, या तो इसमें एक लॉजिक हम लोग दे सकते हैं, यानी क्या बोल सकते हैं, सिंपली बोल सकते हैं कि यदि दो लगातार त्रिभुज संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा वर्ग संख्या मिलती है, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं। क्लियर है, मेरा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जब आप 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घात को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, 2 की घात को जोड़ने पर, समझे, यानी 1 से आप प्रारंभ कीजिए, 1 बराबर 1, 1 प्लस 2 की घात 1 बराबर 3, 1 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 बराबर, यानी 1 का 1, 2 का घात 1 यानी 2, और 2 का घात 2 यानी 4 बराबर कितना 4, और यहाँ 7। इसी प्रकार 1 प्लस, चलिए हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग हल लिखेंगे। क्या कह रहा है, जब आप 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घात को क्या कह रहा है, जोड़ने पर। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, 1 बराबर तो 1 आ जाएगा, और बोल रहा है घात को जोड़ने पर, यानी 1 प्लस 2 का घात 1, यानी 1 प्लस 2 1 कम 2 बराबर 3, 1 प्लस 2 का घात 1 प्लस 2 का घात 2, यानी 1 प्लस 2 प्लस 2 का घात 2, यानी 2 दूनी 2 का स्क्वायर 4, 7, 1 प्लस 2 का घात 1 प्लस 2 का घात 2 प्लस 2 का घात 3, यानी 1 प्लस 2 प्लस 2 का घात 2, यानी 4 प्लस 2 का घात 3, यानी 6, सॉरी 8। ठीक है, तो 2 1 3 3 और 4 7, 7 और 8 15, इस प्रकार का अनुक्रम बाबू चलेगा। और आप जैसे जानते हैं कि इस प्रकार का अनुक्रम को क्या कहते हैं, इस प्रकार देखिए ये एक नया पैटर्न बना, क्या बाबू, नया पैटर्न बना। कौन सा पैटर्न बना, तो देखिए ध्यान से, यहां पे जैसे 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 1 2 3, 2 का पावर 4, इस प्रकार चलता। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि 2 का पावर n रख के अगर एक माइनस कर दे तो यही पैटर्न में ये चलेगा। कैसे सर, तो देखिए ध्यान से, 2 का पावर आप अगर
जीरो रखिएगा, 2 का पावर हम जीरो, देख इसको दिखाते हैं, इसको लिखना नहीं है, ठीक है। चलिए उदाहरण के लिए हम दिखा रहे हैं, देखिए उदाहरण के लिए कि 2 का पावर जीरो माइनस 1 और 2 का पावर जीरो यानी 2, ठीक है। या तो 1 रखिए, जीरो रखने से नहीं, 1, 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 का मतलब क्या, n, यानी हम देख रहे हैं कि n बराबर 1 2 3। अब ध्यान दीजिएगा ये n बराबर 1 2 3 हम क्या बोल रहे हैं, ये तो बहुत टफ है सर। नहीं बाबू टफ नहीं है, समझिएगा, ये n है, n को हम लोग अभी पद बोल रहे हैं। n बराबर हम 1 रखे यानी 2 का पावर 1 माइनस 1 यानी 2 1 कम 2 माइनस 1 तो 1 बराबर 1। देखिए n बराबर 1 रखे तो 1 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, n बराबर 2 रखेंगे यानी 2 का पावर n माइनस 1 में क्या रखेंगे, n बराबर 2 यानी 2 का पावर 2 माइनस 1। ध्यान दीजिएगा 2 का पावर 2 यानी 4 माइनस 1 कितना आ गया, 3। अब n बराबर कितना रखेंगे सर, 3 रख देते हैं, बिल्कुल रखिए, यानी 2 तो 2, n का मान कितना 3 रखें तो 3 माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7। तो देखिए 1 3 7 1 3 7। आप यहां से ये अल्टरनेट में ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये टफ बोल सकते हैं क्योंकि बहुतों को ये समझ में नहीं आता है ये विधि, ये मेथड। तो ये मेथड आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ये मेथड आपको समझ में आया। और यह क्या बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे कि यह देखिए ध्यान से, ये क्या बना 2n माइनस 1 बना। क्या बना बबुआ, 2n माइनस 1। तो हम लिख देंगे यहीं, देखिए यहां तक बना ना, तो यहीं पे लिख दीजिएगा कि यह पैटर्न, देखिए ये रफ के लिए हम आपको बताएं, ठीक है। यह पैटर्न 2n माइनस 1 के रूप का है। ये वाला आप यहीं तक नोट कर लीजिए, क्लियर है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, चलिए आगे देखते हैं कुछ बोल रहे हैं क्या, आ गया। अब बोल रहा है अब इसमें प्रत्येक में एक जोड़ दीजिए। अब एक में जोड़, एक जोड़ने बोला है, मतलब ये पैटर्न जो आया, ये पैटर्न में बाबू, ये पैटर्न में अब हमें एक, देखिए ये नहीं लिखना है आपको, देखिए हम ब्लैक पेन से ये घेर देते हैं कि ये आपको नहीं लिखना, ये हम आपको समझाने के लिए बताएं, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है, सभी में एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ दीजिए मतलब इसमें एक जोड़ देते हैं। चलिए तो यहां कितना हो गया, सॉरी यहां नहीं, यहां से एक जोड़ते हैं, 4 एक जोड़ते हैं, 8 एक जोड़ते हैं, कितना हो गया 16, कितना हो गया 16। सॉरी यहां भी एक जोड़ना है, सब में बोला था यहां भी जुड़ेगा यानी एक और एक 2, ठीक है। तो 2 4 8 16 इस तरह बढ़ रहा है। तो एक नया अनुक्रम बना, क्या बना, नया अनुक्रम, क्या बन गया 2 4 8 16। और इस प्रकार कब होता है, जब 2 का पावर 1 हो तो 2, जब 2 का पावर 2 हो तो क्या होगा 4, 2 का पावर 3 हो तो क्या होगा 8, 2 का पावर 4 हो तो क्या होगा 16। तो यह अनुक्रम का नाम क्या दे देंगे कि यह, देखिए यह क्या है, 2 का घात है, यानी यह 2 की घातें है। यह अनुक्रम कैसा है, 2 की घातों का है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 मेरा हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। चलिए कह रहा है जब आप त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुना करते हैं। चलिए अब अभी हमने देखा कि हम जानते हैं कि त्रिभुजाकार संख्या ऐसे लिख लेंगे, हम जान चुके हैं, हम जान चुके हैं त्रिभुजाकार संख्या, हम जान चुके हैं कि त्रिभुजाकार संख्या क्या होता है, 3 सॉरी 1 1 1 3 6 10 15 इस प्रकार जाता है। अब कह रहा है
कि त्रिभुजाकार संख्या को 6 से गुना करते हैं। अब सबको 6 से गुना कर देते हैं। 6 से गुना करके एक जोड़ते हैं। 6 से पहले गुना करेंगे, यानी ये 1, ये 3, ये सबको क्या करेंगे 6 से गुना। चलिए हम लोग करते हैं। 1 गुना 6 प्लस 1, यानी 6 एकम 6 और 1 7। अब फिर 3 को भी 6 से गुना करेंगे, 1 को जोड़ेंगे, 18 और 1 19। 6 को भी 6 से गुना करेंगे और 1 को जोड़ेंगे, 37। ठीक है। अब क्या, 10 को भी 6 से गुना करेंगे और 1 को जोड़ेंगे, 61। उसी प्रकार 15 को भी क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे, 15 छक 90 और 1 91। ठीक है, इस प्रकार जा रहा है। अब क्या कह रहा है, आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है। तो ये हमें देखिए अनुक्रम क्या मिला, 7 19 37 61। और ये कौन सा अनुक्रम है, देखिए पेज नंबर 5 में 7 19 37 7 19 37 और 61 का हमने चित्र बना के दिखाया था। यानी ये क्या था, देखिए षड्भुजाकार संख्या। ये क्या है, षड्भुजाकार संख्या। क्या लिखेंगे, ये षड्भुजाकार संख्याएं है। चलिए मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। क्या आप इसे चित्र के माध्यम बिल्कुल दिखा सकते हैं, चित्र के माध्यम से षड्भुजाकार बोला है। सबसे पहले 7 का हम बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है, ये बीचों बीच है। तो देखिए इस प्रकार बना कि नहीं। देखिए एक संख्या, दो संख्या, 3 4 5 6 साइड, सॉरी संख्या नहीं साइड। ठीक है, 19 का बनाते हैं। तो सबसे पहले हम 1 ले लेंगे। ठीक है, और फिर 1 2 हाँ 3 4 5 6। फिर अब क्या करेंगे, 6 और 1 7। अब हमें कितना देना है, 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। 1 2 3 4 5 6 6 साइड। इसी प्रकार चलेगा 37 और 19 का। और ये हम पेज नंबर 5 में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पेज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4। चलो इस प्रकार 7 मेरा कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, पूरा जब आप षड्भुजाकार संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं। षड्भुजाकार मतलब ये वाला संख्या। ठीक है, जैसे यहाँ 1 हम नहीं दिए थे, यहाँ आप 1 दे सकते हैं, क्योंकि 1 से सारा आकृति बोल सकते हैं या चित्र बोल सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, 1 7 19 37 61 ये सबको क्या करना है, जोड़ने पर। तो जोड़ना प्रारंभ हम कर दिए। तब क्या होगा, उदाहरण जैसे आप समझिए क्या क्या दिया है, उसको हम अब लिखेंगे। क्या दिया है मेरा, 1 यानी 1 बराबर। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या दिया है, 1 + 7 यानी 1 + 7 8। और फिर 7 + 19, 1 + 7 + 19 यानी 1 + 7 + 19। तो यहाँ कितना, 8 और 9 27। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, 1 + 9 + सॉरी 1 + 7 यानी 1 और 7 और यहाँ 19। ठीक है, चलिए 1 + 7 + 19 + 7।
यहाँ पे क्या हुआ 64। ठीक है, तो ये प्राप्त अनुक्रम हम क्या बोल सकते हैं कि ये प्राप्त जो अनुक्रम मिला, क्या मिला, 1, 8, 27, 64, इस प्रकार का ये जाता है। और ये कब आता है, जब हम 1 का क्यूब करेंगे तो 1, 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। इस प्रकार के ये अनुक्रम में बढ़ रहा है। देखिए 1, 8, 27, 64, 25, 1, 8, 27, 64, 125। अगला निकालते हैं तो 8। तो ये क्या है, ये घन संख्या है। तो लिखेंगे ये कौन सा अनुक्रम मिला, ये गणन, या क्या लिख देंगे, गणना। ठीक है, गणन संख्या का घन का पैटर्न है, घन का पैटर्न। बोलिए, ये क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ बोल रहा है क्या, क्या आप इसे एक घन का चित्र का उपयोग करते हुए स्पष्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए हम ये कर चुके हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। पेज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 4 में हमने यहाँ पे दिखाया था 1, 8, 1, 8, 27, 64। ये फिगर को आप क्या कीजिए, ये फिगर को आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, आपका कंप्लीट। क्लियर है बाबू? चलिए अब इसको हम हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है सारणी एक में दिए गए अनुक्रमों में और दो भिन्न अनुक्रमों के उनके बीच का स्वयं अपनी ओर से अन्य पैटर्न का संबंधित का खोज कीजिए। क्या एक चित्र या किसी अन्य माध्यम से आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल कर सकते हैं। या तो हम 9 नंबर का यहाँ पे हम उत्तर लिख रहे हैं। ठीक है बाबू, चलो यहाँ पे 9 नंबर का हम सबसे पहले हमने क्या क्या देखा देख लेंगे। लिखेंगे ये सभी जो अनुक्रम हमने देखा, ये सभी अनुक्रम जो हमने देखा, तो क्या लिखेंगे, यह पहला, यह एक दूसरे के, यह एक दूसरे के क्या है, यह एक दूसरे के गहरा संबंध है, पहला। दूसरा, त्रिभुज संख्या, देखो अभी हमने क्या देखा कि त्रिभुज संख्याएं क्या बन सकती है, वर्ग बन सकती है। उसके बाद क्या देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में देखें नई श्रृंखला है। ठीक है, प्रश्न 8 में देखें कि आगे जोड़ है लेकिन वो क्या बन रहा है, घन संख्या। ठीक है, इस प्रकार आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से 8 नंबर तक जो आप सॉल्व किए उसको लिख दीजिए। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम कक्षा 6 के बाद 7 और 8 का भी वीडियो हम बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जो कक्षा 7 और 8 का न्यू एनसीईआरटी पढ़ना चाहता है, तो ये वीडियो उसको जरूर शेयर किए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने बोले। ठीक है, धन्यवाद।